जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरा भाई मुझे घूर रहा था। जब मैं कमरे में गई तो उसने पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया और बोला, आज घर पर कोई नहीं है, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए अंत तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। हम दोनों भाई बहन हैं और मेरे माता पिता खिलौने बेचते हैं। उस दिन हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मेला लगा था, जहां मम्मी पापा खिलौने बेचने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। अब घर पर हम दोनों भाई बहन ही बचे थे। माँ पापा के जाने के बाद सुबह घर का सारा काम मैंने ही किया। उस दिन मेरा भाई रवि भी मेला जा रहा था माँ पापा के साथ, पर पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया और बोली, पापा मैं बाद में आऊंगी, आप दोनों जाओ। मेरा भाई 20 साल का है और वो बहुत सुंदर दिखता है। उसकी हाइट 5.5 फीट से ज्यादा है। मैंने भाई से पूछा, भैया तुम मेले में क्यों नहीं गए? हर बार तो हम मम्मी पापा के साथ जाते थे, पर आज क्या हुआ? भाई ने कहा, क्या बात है, नहीं मेरी बहन का जाने का मन है, इसलिए मैं आज बाद में जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है भाई। उसके बाद मैं कपड़े धोने चला गया। उस समय मेरा भाई कमरे में था, लेकिन मेरा भाई भी वहां आ गया। आज पता नहीं मेरा भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा था। जब मैं कपड़े धोने लगी और नहाने की तैयारी करने लगी, तभी मेरा भाई किचन में खाना खा रहा था। उसने अपना मोबाइल बाहर छोड़ दिया था। मैं उसके मोबाइल के पास गया। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? आज मैं घर पर अकेली हूं, आ जाओ मेरी जान। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मुझसे छुपकर ये सब कर रहा था। मैंने अपने भाई का मोबाइल उठाया और फिर मोबाइल उसके पास ले गया। मैंने अपने भाई को ये सब बताया। तभी मेरा भाई मुस्कुराया और बोला, वो बहन, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता था कि मेरा भाई उस लड़की से मिलने जरूर जाएगा, इसलिए मैंने बाइक की चाबी छिपा दी थी। उसके बाद मैं कमरे में चली गई, लेकिन मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरे कमरे में आते ही उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, बाइक की चाबी कहाँ है? आज तुम्हें दिखानी है। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैंने तौलिया लपेटा हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर मेरा भाई मेरे कमरे की चाबी लेने लगा। मैंने भैया से कहा, भैया मुझे पता है। कहाँ जा रही हो? उस लड़की से मिलने जा रही हो ना? जाओ, मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। पर तभी मेरा भाई कहने लगा, नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मम्मी पापा को घर पर मत बताना। मिलने के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैंने भैया से पूछा, कैसा सरप्राइज? भैया कहने लगी, ऐसा सरप्राइज जो तुम्हें जिंदगी में पहली बार मिलेगा। मैं बार बार भैया से पूछता रहा, पर वो कहने लगी कि तुम्हें सरप्राइज मिलेगा तभी पता चलेगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दोगे तो बता दूंगा। भैया ने भी हाँ कर दी। मैंने अपना काम कर दिया। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया और मेरा भाई बाइक की चाबी लेकर उस लड़की से मिलने चला गया। शाम के 6:30 गए थे, लेकिन भैया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे। हम सब बस भैया का इंतजार कर रहे थे। पापा ने मुझसे पूछा कि भैया कहाँ गई है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे बताया कि मैं मेले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कहाँ है। अगर मैंने पापा को सच बता दिया होता तो शायद भाई मुझे सरप्राइज न देता, इसलिए मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने खाना खाया और सो गए, लेकिन मेरी माँ ने भैया का इंतजार करते हुए खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही आ जाएगा, तुम खाओ। लेकिन मेरी माँ ने नहीं खाया और फिर मेरी माँ भूखी ही सो गई। जब रात के करीब 10 बज रहे थे, हम दरवाजा बंद करके सो गए। उस समय मेरे मम्मी पापा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, सिर्फ मैं ही जाग रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं डर गया कि इतनी रात को कौन आ गया होगा, लेकिन तभी मुझे भैया की याद आई कि शायद वो भैया ही थी, इसलिए मैं धीरे से दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो भैया मेरे सामने थी। भैया ऐसे लग रहा था मानो बहुत थका हुआ हो और बहुत मेहनत की हो। मैंने भैया से पूछा, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? पर तभी मेरी भैया कहने लगी, नहीं दीदी, मैं ठीक हूं, चलो अब चलते हैं। कहते हुए भैया अंदर आती है और सीधे सो जाओ। मैंने कहा, भैया खाना खा लो, पर उसने कहा, नहीं मैं खा चुका हूं। मैंने भैया से कहा, तो फिर मेरा गिफ्ट कब दे रही हो? उसने कहा,
अभी मम्मी पापा हैं, अभी नहीं दे सकती, लेकिन कल जरूर दूंगी, क्योंकि कल मम्मी पापा नहीं होंगे। मैंने कहा, ठीक है भैया, कल जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद रात काफी हो गई थी, इसलिए हम दोनों सो गए। सुबह हुई तो मम्मी पापा भैया को डांट रहे थे और पूछ रहे थे, तुम कहाँ थी? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन तभी भैया मम्मी पापा से झूठ बोल देता है कि वह अपने दोस्त के साथ मेले में था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत मासूम थे, इसलिए उनकी बात मान लेते थे। जैसे पहले दिन मम्मी पापा मेले में खिलौने बेचने जाते थे और हम दोनों घर पर अकेले रहते हैं। उसके बाद मैंने फिर से खाना बनाया और घर के काम निपटाकर मैं आराम करने लगी। तभी मुझे भैया का तोहफा याद आया। भैया ने कहा था, मैं अकेले में दूंगी। मैं सोच रहा था, भैया मुझे अकेले में क्या देना चाहती है? वो तो मम्मी पापा के सामने भी दे सकता था। मैं भैया के पास गया और बोला, भैया मुझे एक तोहफा चाहिए, आज घर पर कोई नहीं है। तभी भैया मुझसे कहने लगी, तो तुम्हें कोई तोहफा चाहिए? चलो दे देते हैं। तुम्हारा तोहफा कहकर हम अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके साथ गया और वो एक डिब्बा लेकर आए। वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा, भैया ये तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, खोल कर दिखाओ। तभी मेरी भैया कहती है, तुम खोल कर देखो। मैंने वो डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने भैया को शुक्रिया कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ आता है कि भाई बहन का प्यार दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। इस रिश्ते का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।